of one triangle are proportional to, that is in the same ratio, the side of the other triangle, then their corresponding angle are equal and hence the two triangle are similar. हेलो, गुड इवनिंग। तो आप लोग को थ्योरम समझ आ रहा है? चलिए, थ्योरम समझ आ रहा है तो आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। जैसा कि क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल चल रहा है, तो क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने फर्स्ट वाला आप लोगों को बताया। और फर्स्ट में देखिए आपका क्या था, ए और ए सिमिलरिटी, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। क्योंकि दो एंगल जिसके सेम होंगे तो उसमें तीसरा एंगल सेम होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज चलते हैं। आज का जो ट्रायंगल, आज का जो ये है थ्योरम है वो है एनसीईआरटी थ्योरम 6.4 एसएसएस थ्योरम। इसको क्या कहते हैं, साइड थ्योरम। ठीक है जी। साइड थ्योरम में क्या है, कैसे करेंगे, सेम जैसे किए थे उसी तरीके से सोचना है। ठीक है, कैसे सोचेंगे, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। दो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, मैंने दो ट्रायंगल बना लिया और इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर करना है। इस बार गिवन क्या है, इस बार गिवन है ए बी बाई डी ई इक्वल बी सी बाई ई एफ इक्वल ए सी बाई डी एफ। AC बाई डी एफ। ठीक है, ये गिवन है। हमें लाना क्या है, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो इसके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइड का प्रोपोर्शनल जो है रेशियो जो है वो इक्वल है और एंगल इक्वल है ही नहीं। एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल C इक्वल एंगल F। ये प्रूव करना है। ये अगर मैंने प्रूव कर दिया, ये तो पहले से गिवन कि प्रोपोर्शनल है इसका, और मैं अगर ये प्रूव कर देता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है जी, सिमिलर है। चलिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना है। कट पॉइंट P on side DE which is equal to AB। ठीक है जी, मीन्स AB इक्वल DP। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जिसमें क्या हो जाए, ये AB और ये DP क्या हो जाना चाहिए, ये AB और ये DP दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। एंड कट a point Q on side DF which is equal to
इक्वल टू ए सी, मीन्स क्या हो जाएगा जी, ए सी इक्वल डी क्यू। यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूं, क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन भी कर लेना है, पी क्यू को मैंने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हमारा प्रूफ दैट हो गया, ये हमारा गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ये तब हो जाएगा जब ये चीज दिया हुआ है और ये चीज मैं प्रूव कर दिया। अगर सभी एंगल्स इक्वल कर देता हूँ, सभी एंगल अगर इक्वल कर देता हूँ तो वो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अपने आप सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं प्रूफ AB बाई DE इक्वल AC बाई DF, ये हमारा गिवन था, गिवन है। ये दोनों गिवन देखिए यहाँ पे AB बाई DE और AC इक्वल DF गिवन है। BC नहीं लिया, वो मैं सेकंड कंडीशन में ले भी सकता हूँ, नहीं तो आगे जाके सिमिलरली करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये अब यहाँ पे मैं AB की जगह पे क्या करता हूँ, AB की जगह पे मैं देखिए AB इक्वल DP है, यहाँ मैं DP कर देता हूँ, DP बाई DE इक्वल AC की जगह देखिए क्या AC का इक्वल है DQ, तो मैं लिख सकता हूँ DQ बाई DF, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ AB सिंस AB इक्वल DP एंड AC इक्वल DQ, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया, मैंने इससे लिखा। अब क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं पलट देता हूं, ठीक है। DE बाई DP इक्वल DF बाई DQ, ठीक है। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1, दोनों साइड में हमें क्या करना है, 1 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड में हमें क्या कर लेना है, 1 माइनस कर लेना है। जब 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा DE बाई DP माइनस 1 इक्वल DF बाई DQ माइनस 1। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो DP आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा DE माइनस DP इक्वल क्या आ जाएगा जी, DQ Q है, DQ DF माइनस DQ। अब यहाँ देखिए क्या, DE माइनस DP, DE माइनस DP, DE देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या है, ये DE है, और DP को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, PE आएगा। यहाँ लिख दीजिए PE बाई DP इक्वल DF माइनस DQ, DF माइनस DQ। तो DF क्या है, DF है हमारा ये, और DQ को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, QF बचेगी। यहाँ पे QF लिख दीजिए, QF बाई DQ, ठीक है। अब इसको फिर से पलट कर राइट कर लीजिए, DP बाई PE इक्वल DQ बाई QF, ठीक है जी। अब देखिए इतना बाई इतना है, देखिए क्या है, DP बाई DP बाई PE है ना जी, और यहाँ पे क्या है, DQ बाई QF है, DQ बाई QF है। तो मैं कह सकता हूं यूजिंग CVPT थ्योरम, ठीक है। CVPT थ्योरम यूज करेंगे तो क्या कहते हैं CVPT थ्योरम जी, कि अगर साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल हो तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, देयरफॉर PQ पैरेलल EF,
ठीक है जी। PQ पैरेलल क्या हो गया? PQ पैरेलल EF, सॉरी, PQ पैरेलल EF हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ थोड़ा, आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई थिंक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब ये दोनों पैरेलल आ गया, मींस ये PQ और ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसका मतलब एंगल ये और एंगल ये इक्वल, एंगल ये और एंगल ये इक्वल है ना। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मींस यहां पे क्या होगा? देयरफॉर एंगल P इक्वल एंगल E, ये हो जाए, एंड एंगल Q इक्वल एंगल F, ठीक है जी। किससे हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाए, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके ये दोनों क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इक्वल हो गया। अब देखिए, हाँ जी देखिए, अब करते हैं नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए इस बात को कि मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल कौन सा है? DPQ पहले है, एक छोटा वाला ट्रायंगल DPQ है, DPQ एंड ट्रायंगल DEF, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहां पे हम लोगों ने प्रूव किया कि एंगल P इक्वल एंगल E, प्रूव है वो। एंड एंगल Q इक्वल एंगल F, ये भी प्रूव है वो। यहां से क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अब सोचिए, अब आप समझिए कि ये ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल? DPQ एंड DEF सिमिलर हो गया। तो क्या हो जाएगा? DP बाई DE इक्वल PQ बाई EF, ठीक है जी। PQ बाई EF हो गया, PQ बाई EF हो गया। अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा, अब आपको यहां पे ये देखना है, ये कैसे हो जाएगा? बाई CPST, बाई CPST। अब बोलेंगे CPST क्या है सर? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉम्बिनेट ट्रायंगल भी हम लोगों ने देखा CPCT से। अब यहां पे क्या होगा? CPST हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जब होगा तब हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये अगर हो गया तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं? DP, ध्यान दीजिएगा, DP किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। DP AB के इक्वल मैं चेंज कर सकता हूं, AB बाई DE इक्वल PQ बाई EF। ये तो कर सकता हूं ना, क्योंकि DP क्या है? यहां पे क्या हो गया? DP इक्वल AB, सिंस DP इक्वल AB। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि और मेरे को नहीं खिंचाना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, तो देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास जो गिवन
वाला था, गिवन क्या था, गिवन था AB बाई DE इक्वल BC बाई EF इक्वल AC बाई DF, ये हमारे पास गिवन था। अब यहां से ये जो AB बाई DE है, ये जो AB बाई DE है, AB बाई DE इक्वल BE बाई EF है कि नहीं है, BE बाई EF। तो मैं यहां से चेंज कर देता हूं, इसके जगह पे चेंज कर देता हूं क्या, BC बाई EF इक्वल PQ बाई EF। अब देखिए यहां से, अब यहां से क्या हो गया, ये और ये कट गया, EF और EF दोनों कट गए, तो बच गया क्या जी, BC इक्वल PQ हो गया। ठीक है, अब जब BC इक्वल PQ हो गया है, तब आप क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इस ट्राइंगल में जाएंगे तो इस ट्राइंगल में हमें देखिए क्या करना। अब यहाँ इन दोनों ट्राइंगल में हमें करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए सिर्फ मैं इसको इक्वल करने के लिए इतना सारा चीज किया हूं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन चल है कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये भी इक्वल होगा, तब तो ऐसे और इससे होगा। तो यहां देखते हैं AB इक्वल DP, ये बाई कंस्ट्रक्शन, और जी AC इक्वल DQ, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा, BC इक्वल PQ, PQ, ये क्या हो जाएगा, प्रूवेबल से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज जब मिल गया हमें, तीनों चीज मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से जब तीनों चीज मिल गया तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF, ये बोल सकता हूं ना, क्योंकि तीनों किससे हो जाएगा जी, बाई SSS रूल। 9th क्लास में तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो हम उसे कॉन्ग्रेंट तो बोल ही सकते हैं। तीनों साइड अगर इक्वल तो एक के दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, और जब दूसरे को ओवरलैप कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल एंगल D किससे हो जाएगा जी, बाई CPCT। एंगल B इक्वल एंगल P, ये भी बाई CPCT, एंड एंगल C इक्वल एंगल Q, ये भी हो जाएगा किससे, बाई CPCT से। ठीक है, ये तीन एंगल हमारा CPCT से इक्वल हो गया। अब देखिए एंगल A इक्वल एंगल D तो आ गया जी, एंगल A इक्वल एंगल D आ गया, यहां से देख लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना था, प्रूव करना था एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल E प्रूव करना है, एंगल C इक्वल एंगल F प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एंगल P और E पहले इक्वल है, एंगल P और E देखिए यहां से मैंने पहले प्रूव किया था, एंगल P और E इक्वल है, और P B के भी इक्वल हो गया। तो मैं यहां से सपोज इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं और इसको इक्वेशन 2 कर देता हूं। तो यहां लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पे एंगल P इक्वल एंगल E इक्वल एंगल A इक्वल एंगल एंगल ये वाला लेना B इक्वल एंगल P। ठीक है, तो एंगल P और एंगल P कट गया, यानी एंगल B इक्वल क्या आ गया, एंगल B इक्वल एंगल E आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज और आ गया कि नहीं आ गया, एंगल B इक्वल एंगल E आ गया, एंगल B इक्वल एंगल E आ गया। अब इसके बाद एक चीज और,
एक चीज और क्या जी, एक चीज और देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 से, तो 3 क्या है जी, एंगल Q इक्वल एंगल F, और यहाँ पे हमारा 4 क्या है, एंगल C इक्वल एंगल Q। तो एंगल Q एंगल Q कट गया, तो एंगल C इक्वल एंगल F आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये एक ये आ गया आपके पास, एक आपका ये आ गया, और दूसरा हमारे पास ये, तीसरा ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो प्रूव करना था हमारे पास, A इक्वल D, B इक्वल E और C इक्वल F। तो यहाँ पे देखिए A इक्वल D, B इक्वल E एंड C इक्वल F आ गया। सो मैं क्या कर सकता हूँ, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ठीक है जी, सिमिलर ट्राइंगल DEF। देखिए करना क्या था कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था, ठीक है जी। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था। सिमिलर करने के लिए मैंने सोचा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा। पहले तो इसका साइड का दिया था, साइड दिया था जी, साइड का रेशियो इक्वल दिया था, साइड का रेशियो इक्वल दिया था, ठीक है, और साइड के रेशियो इक्वल दिया था। हमें प्रूव करना था एंगल, सभी एंगल अगर इक्वल कर दूं तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर करने के लिए पहले मैंने क्या कि इसको इन दोनों को पैरेलल प्रूव किया, इन दोनों को पैरेलल प्रूव किया। पैरेलल प्रूव करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, P और E इक्वल और Q और F इक्वल। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, PQ और BC इक्वल होने चाहिए था, क्योंकि 3 चीज तो चाहिए, कॉन्ग्रेंसी में 3 चीज चाहिए, तो ये दोनों इक्वल चाहिए था। अब एक्चुअली क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये DPQ और DEF ये दोनों को सिमिलर करना पड़ा। सिमिलर करने से क्या हुआ, ये और ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। और जब ये दोनों इक्वल आ गए तो मैं उसको क्या बोल दिया कि ये दोनों, ये ABC और DPQ ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट होने से क्या हुआ कि एंगल A इक्वल एंगल D हो गया, एंगल B इक्वल P हो गया, एंगल C इक्वल Q हो गया। और जबकि P इक्वल E भी था और Q इक्वल F भी था, तो C इक्वल E होगा, सॉरी B इक्वल E हो जाएगा और C इक्वल F हो जाएगा। और जब ये 3 चीज आ गया, ये हमारे पास 1 2 3 ये 3 चीज आ गए, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया जी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है। और वीडियो जब कंटिन्यू चलता रहे तो आप वहां पे रिस्पांस दीजिए कि हाँ सर ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, या फिर कोई चीज कैसे हो गया, तो मैं उसको फिर बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम लेकर आएंगे, थ्योरम नंबर SAS, क्योंकि हम लोग लगभग 3 थ्योरम पढ़ लिए, AA पढ़ लिए, AA पढ़ लिया और SSS पढ़ लिया, और इसके बाद अब हमारे पास